नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज के वीडियोस में हम सीखेंगे डार्क पर्सनालिटी ट्रैट के बारे में, जो कि हमारे डार्क साइकोलॉजी के अंदर आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक या क्वालिटीज ऑफ मैनिपुलेटर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द विक्टिम। मैनिपुलेटर किसको टारगेट करता है, किस क्वालिटीज वाले पर्सन को टारगेट करता है, उसके बारे में हम आज के लेक्चर में समझने वाले हैं। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। मैं ये सारी टेक्निक, ये सारी ट्रिक आपको इसलिए नहीं सिखा रहा हूँ ताकि आप इनका गलत इस्तेमाल करें या आप किसी को यूज़ करें अपने फ़ायदे के लिए, बल्कि आपको इसलिए सीखना है ताकि आप विक्टिम ना बने, आप किसी के यूज़ ना हो सकें। राइट, चलिए तो आज के लेक्चर को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान देना है कि आपको जल्दबाजी में किसी चीज़ को सही या किसी चीज़ को गलत का डिसीजन नहीं लेना है। हमको चीज़ों को ऐसे बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव से देखना है कि आपको ऐसे नहीं करना, ओ सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, ये तो नैतिकता के खिलाफ है, ये तो हमारे एथिक्स के खिलाफ है, ये तो आप हमें भड़का रहे हैं, है ना। तो आपको जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, आपको चीज़ों को एज इट इज देखना है जैसी कि वो है। राइट, और कई बार प्रैक्टिकल में चीज़ें अलग होती हैं और थ्योरी में कभी कभी अलग होती हैं। तो जल्दबाजी में आप हमेशा ऐसा नहीं कह सकते कि यार आपने ऐसा ही बताया है और ऐसा नहीं है। राइट, चलिए तो हम शुरू करते हैं। हम निष्पक्ष बात करेंगे, एज इट इज हम चीज़ों को यहाँ पर रखेंगे, कोशिश करेंगे कि उनको जैसा है वैसा देखें। चलिए तो फर्स्ट हमारा साइकोलॉजी को आपको समझने के लिए, डार्क साइकोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा डार्क पर्सनालिटी ट्रैट, है ना। डार्क पर्सनालिटी ट्रैट, डीपीटी। राइट, तो ऐसी पर्सनालिटीज होती हैं जिनके अंदर या जिस पर्सन के अंदर ज़्यादा मैनिपुलेटर वो हो सकता है या ज़्यादा मैनिपुलेट करने की उसके अंदर ये ट्रिक पाई जाती है। राइट, तो हम उनके बारे में समझेंगे। फर्स्ट आ जाता है आपका नैर्कोसिज्म। नैर्कोसिज्म मतलब वो पर्सन होते हैं, वो व्यक्ति होते हैं जो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, अपने आप को ही बहुत बड़ा, अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं। उनके अंदर किसी की फीलिंग को कदर करने की, किसी की इज्जत करने की कोई वो नहीं रहती। दूसरा आ जाता है आपका साइकोपैथी। साइकोपैथी में ऐसा डिसऑर्डर होता है, ये आपका एक्सट्रीम डिसऑर्डर होता है, और ये पर्सन क्या करते हैं, इस टाइप के जिस पर्सन में पाया जाता है वो दूसरों को टॉर्चर करने में नहीं मज़ा आता है, दूसरों को दुख तकलीफ देने में बहुत मज़ा आता है, उससे वो मज़ा करते हैं। दूसरा आ जाता है मैचियावेलिनिज्म। मैचियावेलिनिज्म ये आपका निकोलो मैकियावेली था, उनके नाम से लिया गया। इनके बारे में यदि नहीं जानते होंगे आप तो हम कभी इनके बारे में पूरा डिटेल बात कर लेंगे। अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ऐसी पर्सन में क्या होता है, जिस पर्सन के अंदर ये डिसऑर्डर होता है उनमें क्या होता है, लैक ऑफ एम्पैथी। इनको संवेदनशील कम होते हैं, इनको किसी की संवेदनाओं से, किसी की फीलिंग, किसी भावनाओं से ज़्यादा महत्व नहीं होता है। ऐसी हाई डिग्री ऑफ सेल्फ स्टीम, इनमें क्या होता है, अपना सेल्फ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, हमेशा अपनी ही बातें करना चाहते हैं और अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। दूसरा आ जाता है मैनिपुलेशन एंड। ऐसे पर्सन के अंदर ये जो क्वालिटी होती है, इनके अंदर इनका जो महत्वपूर्ण गुण होता है वो क्या होता है, लोगों को एक्सप्लॉइट करना, उनको नीचा दिखाना, उनको मैनिपुलेट करना, उनको बेइज्जत करना, ये इनका मेन कैरेक्टर होता है। और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट बता दूं, इनका जो कैरेक्टर होता है ये अपने एथिक्स पे नहीं चलते, इनका कोई भी नहीं रहता है ना, कोई भी इनका मोरल वैल्यू, कोई भी इनकी एथिक्स नहीं होती, कुछ भी ये करते रहते हैं ना। राइट, तो इसके बारे में हमने देखा। अभी हम देखते हैं इसका भाई कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं आपके मैनिपुलेटर के अंदर, क्या क्या कैरेक्टर, क्या क्या उसकी क्वालिटीज होती है। राइट, तो आ जाता है आपका डोमिनेट, है ना, डोमिनेटिंग बिहेवियर है, डोमिनेंस। ये क्या करते हैं, दूसरे लोगों को नीचा दिखाना चाहते हैं, उनको डोमिनेट करते हैं, उनको कंट्रोल करके रखते हैं, उनको गैसलाइट करते हैं ताकि काम इनके हिसाब से चलता रहे, अपना काम निकलता रहे। राइट, दूसरा नेक्स्ट आ जाता है कोल्ड हार्टनेस। इनके अंदर जो क्वालिटी होती है वो होती है कोल्ड हार्टनेस। इनके सामने यदि कोई मर भी जाए ना तो इनको कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई मर रहा हो तो इन्हें कोई भी इनकी फीलिंग को चेंज नहीं होता है। अलग आज दूसरा जाएगा लैक ऑफ एम्पैथी। इनमें भावनाओं की कमी होती है, हम कह सकते हैं कि इनमें संवेदन की कमी होती है, इनको किसी की फीलिंग से कोई मतलब नहीं होता है, किसी की फीलिंग से, किसी की भावनाओं से कोई मतलब नहीं होता है। अलग आ जाएगा सेल्फ सर्विंग मोटिव। इनका जो मोटिव होता है वो सेल्फ सर्विंग होता है, ये अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक ये गिर सकते हैं। तो ऐसे लोग दूसरों को यूज़ करते हैं अपने मोटिव के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए, हमेशा अपने बेनिफिट के लिए।
और जब अपना बेनिफिट हो जाता है, अपना फायदा पूरा हो जाता है, तो ये मैनिपुलेट विक्टिम को छोड़ देते हैं। राइट, चलिए तो अभी हम देखेंगे टारगेट ऑफ द मैनिपुलेटर। अभी कौन कौन से होते हैं जिनका, अब यहाँ पर हमने देखा मैनिपुलेटर में हमारा आपका मैनिपुलेशन जो टेक्निक है वो थोड़ी सी अलग होती है, परसुएशन अलग होता है। परसुएशन आप भी किसी को परसुएट करते हैं, आप परसुएट होते हैं, ये आपका एक नॉर्मल होता है, आपकी फैमिली हो गए, आपके पॉलिटिशियन हो गए ना, आपके फ्रेंड हो गए, तो ये परसुएट एक जनरल चीज़ है, हालांकि नेगेटिव नहीं कह सकते हम। पर मैनिपुलेशन को हम नेगेटिव कहेंगे, मैनिपुलेशन आपका नेगेटिव होता है। हाँ, कुछ कुछ चांसेस में कुछ हद तक ये पॉजिटिव भी होता है, पर मैक्सिमम टाइम, ज़्यादातर टाइम ये होता है आपका नेगेटिव। नेगेटिवली आप इससे ज़्यादा यूज़ करते हैं। परसुएशन के बारे में भी हम अगले वीडियोस में कभी इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियोस आपने नहीं देखे होंगे तो पिछले वीडियोस आप जा करके देखिए, पार्ट 1 और पार्ट 2, इसमें हमने पूरी टेक्निक को डिस्क्राइब किया, थोड़ा थोड़ा हमने उनको बताया। हालांकि वीडियोस थोड़ा सा लेंथी है पर मज़ा आएगा आपको, देखिए इंट्रोडक्टरी पूरा वीडियो से। हम धीरे धीरे कर कभी शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, डिटेल में मैं इन पर स्टडी करूँगा। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि भाई आपकी क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, क्या क्या स्ट्रेटेजी होती है जो मैनिपुलेट करने के लिए काम आती है, उनके बारे में पूरा हम डिटेल स्टडी करके, मैं रिसर्च करके पूरा डिटेल उसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करूंगा। चलिए हम वापस से हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। अभी हम बात करेंगे टारगेट ऑफ द मैनिपुलेटर। मैनिपुलेटर किस पर्सन को टारगेट करते, कैसे लोगों को टारगेट करते हैं। फर्स्ट आ जाता है पीपल हु आर नाइफ। ऐसे लोग जो बेचारे भोले भाले होते हैं, सीधे साधे होते हैं, उन लोगों को वो ज़्यादा टारगेट करते हैं। अब जो भोले भाले सीधे होते हैं, इनको लगता है कि हम अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है ना, जबकि ऐसा नहीं होता है। आप अच्छे हो तो भाई सामने वाला पर्सन अच्छा है कि नहीं, ये गारंटी नहीं है ना। तो हो सकता है वो अपने फ़ायदे के लिए आपका यूज़ कर रहा हो, तो ये चीज़ें होती है। तो आपको इसके लिए अवेयर रहना है, आपको चीज़ों को जानना है, लोगों को समझना है, आपको एक पावरफुल बनना है, राइट, ताकि आप लोगों को ऑब्जर्व कर पाओ, उनकी समझ पाओ, उनकी साइकोलॉजी को समझ पाओ, राइट। तो पीपल हु आर हार्ड ऑन देमसेल्फ एंड अदर। अब ऐसे लोग जो कि अपने आप को लेकर के बहुत ज़्यादा वो रहते हैं, और दूसरों को लेकर के कि यार भाई मैंने इसको मना कर दिया तो क्या होगा, मैंने इसकी फीलिंग को हर्ट कर दिया तो क्या होगा, है ना, बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। तो ऐसे लोगों को भी ये लोग बहुत ही ज़्यादा टारगेट करते हैं, है ना, कि वो पहले से यदि खुद से हर प्रॉब्लम में है और उसको टारगेट करना और उसके पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करना, है ना। या दूसरों को भाई दिल नहीं दुखाना चाहते कि भाई यार किसी ने कुछ बोला, यदि मैं इसको मना कर दूंगा तो इसका दिल दुख जाएगा, हमारा दोस्ती ब्रेक हो जाएगी। तो ऐसे लोगों को भी ज़्यादा टारगेट करते हैं मैनिपुलेटर। फिर आ जाएगा आपका हु पीपल हु हैव सेल्फ स्टीम, लो सेल्फ स्टीम और लो कॉन्फिडेंस। ऐसे पर्सन जिनकी सेल्फ स्टीम कम होती है, सेल्फ स्टीम इनकी लो होता है, ऐसे लोगों को भी मैनिपुलेटर ज़्यादा टारगेट करते हैं। ऐसे लोगों को भी क्या करते हैं, ज़्यादा टारगेट करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी डाउट से भरे होते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को, उनको परसेप्शन को चेंज जल्दी से कर पाते हैं उनको, और सेल्फ स्टीम को डाउन करते हैं। फिर अदर आ जाता है पीपल हु आर इमोशनली डिपेंडेंट ऑन अदर्स। ऐसे पर्सन जो इमोशनली किसी और पर डिपेंडेंट होते हैं, उनके क्या करना, उनको टारगेट करना, उनके परसेप्शन को चेंज करना, जो कि हर बार एक सीख के लिए, एक अप्रूवल की नीड होती है उनको। तो ऐसे लोगों को जल्दी से टारगेट किया जाता है। अदर आ जाएगा पीपल हु आर असर्टिव ऑल टाइम। ऐसे लोग जो कभी मना नहीं कर पाते हैं ना यार, कि मैंने मना कर दिया तो लोगों का दिल दुख जाएगा, लोगों को बुरी लग जाएगी, हमारा दोस्ती में दरार आ जाएगी इसकी वजह से। तो जो हमेशा अवेलेबल रहते हैं, मना नहीं कर पाते, बेचारे करें तो क्या करें, है ना। तो ऐसे लोगों को भी ज़्यादा टारगेट करते हैं, उनका फ़ायदा उठाते हैं मैनिपुलेटर, राइट। तो अब आपको लग रहा होगा कि यार ये बेचारे तो सब, आपने जो क्वालिटी बताई ये तो बहुत अच्छी है, ये तो बड़े सीधे साधे लोग हैं, पर आपको लग रहा है वो सीधे साधे लोग हैं। ऐसे लोगों को ज़्यादा टारगेट करते हैं और कहते हैं कि यार हमेशा व्यक्ति अच्छा रहता है तो उसकी अच्छाई की कदर नहीं की जाती, उसकी ना ही जो अच्छाई की कदर की जाती और ना ही व्यक्ति अच्छे होने की कदर की जाती। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा टारगेट किया जाता है, राइट। आप किसी के प्रति ज़्यादा अच्छाई करो, ज़्यादा अच्छे रहो, तो आपकी ना कदर की जाती, ना आपकी अच्छाई की कदर की जाती, बल्कि आपको सामने वाले को, हमको लगता है यार कि यार हमने इसको मना कर दिया, और आप विक्टिम को लगता है कि यार मैं ही गलत हूँ, मैंने इसको मना कर दिया, मैंने इसका दिल दुखा दिया, शायद मैंने इसके साथ अच्छा नहीं किया।
जबकि वो आपके इस चीज़ से खुशी होता है, राइट। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप मैनिपुलेट तो नहीं हो रहे हो या आप मैनिपुलेट तो नहीं कर रहे हो ना। कई बार हम जाने अनजाने में मैनिपुलेट करते भी है, पर्सनालिटी भी हमारी वैसी होती है, राइट। तो आज के वीडियोस में फिलहाल इतने ही। वीडियोस थोड़ा सा आज का छोटा था, पर अच्छा चाहता था कि आपको थोड़ा बढ़िया वैल्यू मिले, अच्छा कंटेंट मिले। मैंने कोशिश की है मेरी तरफ से कि आपको अब आपको बताना है कि मैंने उस हद तक आपको कंटेंट दे पाया हूँ या नहीं, राइट। चलिए तो मिलते हैं किसी और वीडियोस में, तब तक पावरफुल बनिए। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। बाबा साहेब ने कहा है कि भाई शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो एजुकेटेड करिए, अपने आप को पावरफुल बनाइए, अपनी बुद्धि को एनलाइटमेंट करिए, विकसित करिए, ताकि लोग आपको आसानी से मूर्ख ना बना सकें, राइट। चलिए आज के लेक्चर में इतने ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।